चलिए, तो वुल्फ किस्टनर में आपने देखा एल्डिहाइड के साथ क्या हुआ, कीटोन के साथ क्या हुआ। अब क्लीमिज्म देखेंगे, तो क्लीमिज्म में बस आपको जिंक अमलगम डालना है। तो एक बार कीटोन का कर लेते हैं, एक बार एल्डिहाइड का कर लेते हैं। तो CH3CHO एक आलू आ गया, ठीक है। चला हाई कोट हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, इससे इसका हाइड्रोकार्बन बनेगा, 2 कार्बन है CH3 और जिंक अमलगम डालेंगे ZnHg, ठीक है। तो HgO निकाल लें सर या ZnO निकाल लें, तो मैं तो बोलूँगा दोनों में से कुछ भी ना निकालो, हकला भी तो है HCl, यहाँ तो नहीं था कोई हकला, यहाँ तो बस कर हाइड्रोजन था। और साथ में सर क्या निकाल लें, तो मैं बोलूँगा यार यहाँ से कुछ आप वाटर ही निकाल लो, और कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ इनके प्रेजेंस में हो रहा है। ऐसे CH3 कीटोन लेंगे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ले लेंगे CH3, और यहाँ पे है जिंक अमलगम ZnHg, साथ में कौन है HCl है। रिएक्शन करेंगे तो प्रोपेन बनेगा CH3CH2CH3, साथ में वाटर भी निकल जाएगा। मुझे इस वाली में डाउट है कि वाटर निकलेगा नहीं निकलेगा, आप ज़रा एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। कोई झूठ नहीं बोलना, वेरीफाई आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों होगी रिएक्शन, दोनों एक जैसी हैं, ऐसी पहले भी आई थी कोलवेज और कौन सी रीमर-टीमान, दोनों देख लेना, क्लियर, ठीक है। एक हीरोइन थी धर्मेंद्र जी की, सनी देओल की, बॉबी देओल की, धर्मेंद्र जी की तो बेटी थी, सनी देओल बॉबी देओल की बहन थी, नाम था ईशा देओल, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, बहुत दिनों से याद नहीं करा था, आज याद कर लिया है ईशा देओल। तो ईशा देओल रोडीज़ में भी थी, नेहा धूपिया से पहले। तो हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम है ट्रांस मतलब चेंज, एस्टेरिफिकेशन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। देखो यहाँ ईशा देओल आ गई, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन ये है। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, एक एस्टर लेंगे, उसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा के उसका अल्काइल ग्रुप बदल देंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बनाना वैसे इतना फ़ायदेमंद तो नहीं है, पर आप ट्रिक लिख सकते हो। ट्रांस मतलब चेंज होगा, एस्टर मतलब ईशा दारू पी के, ईशा दारू पी के नचना नहीं, ईशा दारू पी के बदला लेगी, मतलब यहाँ कुछ बदलना है, ट्रांस आ गया, ईशा दारू पी के बदला लेगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे हेडिंग लगा सकते थे, ईशा दारू पी के बदला लेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जैसे कोई एस्टर बनाने, CH3COO C2H5 आपका एस्टर हो गया, इसे किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा देना, कुछ भी अल्कोहल ले लो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इथेनॉल ही ले लो, C2H5OH ले लिया, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल, दोनों को रिएक्ट कराओगे और अल्काइल ग्रुप चेंज होंगे। सर कौन सा कहाँ जाएगा, तो ये दिक्कत है ना, कौन सा कहाँ जाएगा बताओ। तो हम एक काम करते हैं, यहीं से चेंज कर लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं, तो जैसे हो गया ना, जैसे C3H7 ले लेते हैं, तब सही रहेगा, ठीक है। होगा क्या, बड़ा अल्काइल ग्रुप एस्टर के पास जाएगा और छोटा वाला वहाँ चल जाएगा। कितना छोटा, इतना भी छोटा नहीं, हालांकि CH3 वहीं रहेगा, C2H5 उधर चल जाएगा, ठीक है। तो इस जो सबसे छोटा बच्चा है उसे ऐसे रहने देना, बड़े वाले को इधर, छोटे वाले को इधर। तो ये बना CH3 COO C3H7 प्लस वो उधर गया C2H5OH, यह भी एस्टर बना, वो भी अल्कोहल बना, ये भी एस्टर है, ये भी क्या है अल्कोहल है। बट देखिए आपके अल्काइल ग्रुप चेंज हो गए, ये देखिए C3H7 इधर आ गया, C2H5 इधर आ गया, जबकि यहाँ उल्टा था, इसलिए मैंने बोला बदला लेगी कौन, ईशा, मतलब एस्टर बदला लेगी, ठीक है। ये फैजल ने लिया था, क्लियर इतना, गुड। चलो नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। पहले मैं इंक भर लूँ भैया, तब पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए क्या है, आप नई रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है भैया, इटार्ड है, ETARD, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इस इटार्ड रिएक्शन है, देखो इटार्ड रिएक्शन की सिंपल सी ट्रिक क्या है, देखो अब 2-3 आएंगी जो बेंजल्डिहाइड बनाएगी, जैसे इटार्ड रिएक्शन होगी, जैसे गैटरमैन कोच होगी, जैसे रोजेनमंड रिएक्शन हो गई, इन सब में बेंजल्डिहाइड ही बनेगा।
ठीक है। जैसे पहले आपने ये देखा था ना, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल साइनाइड, स्वैग फुलॉन रखना एक्स, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकल-नाई आयोडाइड वाली, तो ये सारी है। फिर आपने और भी देखी थी बिरबॉन सिमोनिनी ऐसे, और कौन सी देखी थी, स्कॉटन बोमेन, फ्लोराइड बनता है जिससे, तो वही सारी चीज़ें। इटार्ड रिएक्शन, देखो इटार्ड रिएक्शन की ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक है कि एक है ना, क्या है, एक बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप, और वो बेंजल्डिहाइड तोतला है, मुंह से तोतला बोलता है, तो तोतले, इसको ऐसे लिख लेते, तोतले बेंजल्डिहाइड को क्रो मिलेगा कल, उसका एक ही दोस्त है कौवा, और आज ही नहीं आया वो, उसे कब मिलेगा, कल मिलेगा, तो तोतले बेंजल्डिहाइड को क्रो मिलेगा कल। अब देखिए मैं कैसे जोड़ना चाह रहा था यहाँ पे, तोतला तो बन गया टोलुइन, ये चीज़ होगी टोलुइन, तोतला हो गया यहाँ पे टोलुइन, टोलुइन, ठीक है, तोतला क्या हो गया, टोलुइन, और इससे बनाना है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप, तो ये तो तोतला हो गया और साथ में बेंजल्डिहाइड हो गया, तो टोलुइन, और ये बना बेंजल्डिहाइड। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, तोतला हो गया टोलुइन, बेंजल्डिहाइड है, ये क्रो मिलेगा कल क्या है, तो क्रो मिलेगा कल है क्रोमाइल क्लोराइड, क्रो मिलेगा कल क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, क्या है, क्रो मिलेगा कल क्रोमाइल क्लोराइड, तो CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, और ये किसी एसिड के प्रेजेंस में होती है, ठीक है, तो हम एसिड लगा देते हैं। तो देखो इटार्ड रिएक्शन सिंपल सी है, तोतले बेंजल्डिहाइड को क्रो मिलेगा कल, जब ये आएगी ना सामने पेपर में तो भूल जाओगे तुमको इसका मैकेनिज्म भी है, तब तुम्हें ट्रिक याद रहेगी अगर तुमने इसे अच्छे से पढ़ा हो। तो क्या है, इटार्ड रिएक्शन है, तोतले बेंजल्डिहाइड को क्रो मिलेगा कल, तोतला हो गया टोलुइन, बेंजल्डिहाइड बनाना है, क्रो मिलेगा कल हो गया क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना भैया, लिख लेंगे, गुड ना। इसी की जैसी एक और देख लो जो इसी की जैसी है, क्योंकि उसमें भी बेंजल्डिहाइड ही बनना है, तो वो कौन सी है, उसे बोलते हैं गैटरमैन कोच। उससे पहले आपने गैटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें आपको क्लोरोबेंजीन बनता है BDC से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। अब आप पे है गैटरमैन कोच, गैटरमैन कोच, गैटरमैन कोच रिएक्शन, इससे भी बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। तो देखो कोच एक जगह है कोची, ठीक है, तो ट्रिक है उसके बेंजल जो हमारा वो है ना, कौन, सिंपल सी बात है, यहाँ हम बेंजीन को भेजेंगे, ठीक है, और बेंजीन बहुत मतलब महान एक इंसान है, धूम धड़ाके से उसकी महानता बताई जाती है, लोगों में उसके चर्चे होते हैं, तो उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, बट एक ही खामी है उस पर कि हकला है वो थोड़ा, कोई बात नहीं, स्टैमरिंग सभी करते हैं, हम भी करते थे। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन, तो एक बार क्या हुआ, एक बार के किस्से के बारे में बात बता रहे हैं उसके बारे में। तो कोची एक जगह है, कोची के गटर में बेंजीन गया, ओहो बेंजीन चले गया, कोची के गटर में कौन चले गया, बेंजीन गया, और उस बेंजीन को ना ऐसे बोलते हैं, वो था, तू था, मैं था, महान थे, ऐसे। तो बेंजीन का एक ही बार नाम लेते हैं ना, हिज नेम इज़ बेनिश लाइक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तो कोची के गटर में बेंजीन गया, और अब उसको नाम नहीं बोलेंगे, उसको हकला बोलेंगे, और हकले को बेंजल मिला, तो हकले ऐसे लिख लो, HCl, हकले को बेंजल मिला, आप ऐसे याद रखना। तो महान इंसान कोची के गटर में गया, महान इंसान का नाम बेंजीन था, एक ही बार उसका नाम लिया जाएगा, अब उसे बोलेंगे हकले को, और उसे मिलेगा बेंजल। तो बहुत इजी है, कोची के गटर में, कोची तो हो गया कोच, गटर हो गया गैटरमैन, ठीक है, कौन गया, बेंजीन, तो बेंजीन बना लीजिए, ये बेंजीन बना ली। और हकले को मतलब COHCl, हकले को मतलब COHCl, ठीक है, COHCl, सर CO तो कुछ होता नहीं, कोबाल्ट होता है, बट यहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, COHCl ये हुआ, तो CHO इसके साथ आ गया, CHO इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जब अलग होगा तो HCl अलग हो जाएगा, है ना। देखो ना
CO है ना, तो C यहाँ से, H यहाँ से, O यहाँ से, C यहाँ से, H यहाँ से, O यहाँ से, अब यहाँ पे Cl रहा, वहाँ से H आया तो HCl बन गया। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये आपका क्या है, बेंजीन है, महान इंसान। ये आपका बेंजल्डिहाइड है। इससे पहले इटार्ड रिएक्शन में तोतला था बेंजीन, बेंजल्डिहाइड। यहाँ वहाँ टोल्यूइन तोतला था, यहाँ बेंजीन हकला है, और दोनों ही बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। क्या पता दोनों बिछड़े हुए भाई हों आगे के। और ये या तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कर लो, और CuCl की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। लुईस एसिड होता है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो इन सीरीज़ का फ़ायदा कब है, जब आप इसे 2 बार देखो, ऑर्गेनिक के चैप्टर से पहले और ऑर्गेनिक के चैप्टर के बाद। आपको तरह तरह के मायने, मीनिंग्स, डायमेंशंस पता चलेंगे। चलो, अब एक इसी की जैसी इटार्ड गेटरमैन कोच के बाद नई रिएक्शन जो है वो क्या है, उस रिएक्शन का नाम है रोज़नमंड रिएक्शन। और रोज़नमंड कैटलिस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़नमंड रिएक्शन। रोज़नमंड मुंड मत बोलना यार, रोज़नमंड रिएक्शन। ठीक है, रोज़नमंड रिएक्शन। तो ट्रिक क्या है, सिंपल सी बात है, BC लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड, BC को देखो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बुक्स नहीं बोलते, बुक्स पढ़ते हैं ना जैसे हम, वहाँ बुक्स को हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो BC को हाइड्रोजन पढ़ना बड़ा सही लगे। ठीक है, BC को हाइड्रोजन पढ़ना बड़ा सही लगे, BC को हाइड्रोजन पढ़ना बड़ा सही लगे। तो देखो है क्या, BC तो बेंजोइल क्लोराइड है, तो बेंजीन रिंग पे जैसे एसिटाइल क्लोराइड होता है तो COCl लगा देना। ये आपका क्या है, बेंजीन या बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है भैया, ये आपका क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। तो BC तो हो गया, को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पढ़ना बड़ा सही, पढ़ना बड़ा सही। तो पढ़ना तो हो गया पैलेडियम, बड़ा सही हो गया बैरियम सल्फेट, पढ़ना हो गया PD, पढ़ना हो गया PD, बड़ा सही हो गया बैरियम सल्फेट। इसी को हम बोलते हैं रोज़नमंड रीजेंट या रोज़नमंड कैटलिस्ट, रोज़नमंड कैटालिस्ट। ठीक है, तो जो ट्रिक्स एप्ट थी मैंने यहाँ लगा दी। BC बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन पढ़ना बड़ा सही लगे, और बनेगा यहाँ बेंजल्डिहाइड ही, तो बेंजीन रिंग पे क्या, CHO। तो इटार्ड में भी बेंजल्डिहाइड, गेटरमैन कोच में भी बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे भी आपका बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। ठीक है, तो BC हो गया बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन पढ़ना बड़ा सही, पढ़ना बड़ा सही, पढ़ना बड़ा सही, पैलेडियम बैरियम सल्फेट, रोज़नमंड कैटलिस्ट होता है, आपका क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर इतना, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपकी बोकोर्स रीअरेंजमेंट, बोकोर्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, या जिसे हम फ्राइज रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, FRIES, फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है कि ट्रिक ये है, बोकोर 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 का ढांचा, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर बदलो, बोकोर का ढांचा बदलो। देखो बी क्या है, यहाँ बेंजीन है, बी क्या होती है, बेंजीन। ठीक है, OCOR ये है OCOR, एस्टर ही तो है भाई, COO बन रहा है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो बोकोर जुड़ेगा तो वो कहाँ से आपको भी पता है। ठीक है, तो यहीं से हमें करना है, O से जुड़ रहा है वो। ठीक है, C के सारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, C ने अल्काइल ग्रुप के साथ सिंगल बनाने, ऑक्सीजन के साथ डबल बनाने, इसके साथ एक O, इसके साथ बेंजीन। हाँ तो ठीक ही है। ठीक है, बन ही रहा है, 4 बॉन्ड हो ही रहे हैं उसके पूरे। तो बोकोर जो है मतलब बेंजीन के ऊपर एसिटेट ग्रुप, उसका ढांचा बदलना है। ठीक है, एस्टर ही है एक तरह से, ढांचा बदलना है, स्ट्रक्चर बदलेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने ले लिया बेंजीन, OCOR, ये ले लिया हमने। आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाने, सीधा करो। और ये कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करेंगे, एक लुईस एसिड डालेंगे, जैसे एनहाइड्रस AlCl3 हो गया।
AlCl3। बस इसका ढांचा बदलना है आपको। क्या करना है? ढांचा बदलना है। कैसे बदलोगे जल्दी से बताओ, मैं बताता हूँ। देखो ये हमने बेंजीन रिंग बनाई। आप ये देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, बोलो हाँ या ना। छुपा हुआ होगा अंदर एक हाइड्रोजन, बोलो हाँ या ना। होगा ना एक हाइड्रोजन छुपा हुआ? हाँ। तो क्या करना है? उस हाइड्रोजन को इधर भेज देना है और इसको नीचे ले आना है, पूरे को COR को नीचे ले आना है। ठीक है, ये करना है। तो अभी से गंदा नहीं करेंगे, नीचे बना देंगे। क्या है? बेंजीन रिंग है, O है, C है, डबल बॉन्ड O है, R है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और ये COR पूरा नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि हाइड्रोजन कहाँ से आया, हाइड्रोजन यहाँ से आया भैया। ठीक है, तो O था, O के साथ कौन चल गया? नीचे वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन की जगह यहाँ कौन आ गया? COR। अगर आपको वैसे लिखना है तो वैसे लिख लो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन? R। ठीक है, तो एसिटेट ग्रुप नीचे आ गया। तो ऐसे करना है आपको साहब। ऐसे अगर आप करना चाहते हो तो R की जगह मिथाइल ग्रुप ले आओ। ठीक है, ढांचा ही तो बदलना है वो कोर का। तो बेंजीन OCOCH3 यह है। दोबारा वही रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे। होगा क्या? यहाँ पे जो H है वो ऊपर चल जाएगा और COCH3 नीचे आ जाएगा। मिथॉक्सी नहीं है वो, OCH3 होते हैं मिथॉक्सी। ठीक है ना, एनिसोल भी नहीं है, पागल मत बनो, OH। ठीक है, COCH3 नीचे आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3 नीचे आ गया। एनिसोल बोलोगे इसे, अल्कोहल नहीं दिख रहा तुम्हें। ठीक है, और ऐसा रिंग के साथ भी हो सकता है, तो रिंग के साथ कर लो। बेंजीन रिंग है, हाँ एक और रिंग लगा दो सब्स्टिट्यूशन वाली, फिनाइल वाली। O है, CO है और रिंग है, ऐसी रिंग है। ठीक है, इसको रिएक्ट कराएंगे सेम वही एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे CS2। तो होगा क्या? सिंपल सी बात है, क्या होना है कि यहाँ का जो H है वो ऊपर चल जाएगा, तो OH यहाँ चल गया। ठीक है, OH यहाँ चल गया। आपको गैप दिख रहा है ना इन दोनों के बीच में, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। थोड़ा नीचे बना लूँ, बेंजीन रिंग है, इधर ऊपर OH है और O और C डबल बॉन्ड O और फिनाइल जो है या बेंजीन रिंग जो है इधर आ गई। ठीक है, इन कंपाउंड के नाम आप खुद बोलिए। तो ये आपकी फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो चुकी है। क्लियर है? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन आप पे है यहाँ पे, उसका नाम है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये हम पे रिएक्शन है। नेक्स्ट, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में हाई कोर्ट दोबारा जाना पड़ेगा कोलबे को। ठीक है, तो कोलबे में हमें क्या पढ़ना है? ट्रिक ये है कि या तो सोडियम पॉजिटिव या पोटेशियम पॉजिटिव का जो एसीटेट है, एसीटेट पता है ना आपको क्या होता है? CH3CONA, CH3COONA या CH3COOK। तो सोडियम एसीटेट को पानी के साथ, पानी उसका दोस्त है, पानी के है तो ये इलेक्ट्रोलिसिस, तो पानी तो हो गई। तो पानी के साथ बस मतलब आपको बताइए बस से जाएगा या सिर्फ बस बोल रहा है, मतलब सिर्फ बस हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो ये आपको याद रखना है। क्या लिखा? सोडियम या पोटेशियम एसीटेट को पानी के साथ बस हाई कोर्ट जाना पड़ा। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं? एसीटेट ले लेते हैं CH3COO माइनस और एक बार सोडियम ले लेते हैं Na+। ठीक है, इसका 2 टाइम्स ले लेते हैं और पानी के साथ तो हमें पानी डालना पड़ेगा। ये 2 लिए तो वो भी 2 ले लेते हैं, तो 2H2O है, बट क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है तो 2H2O को बेटा आप लोग ऐसे लिख लो 2H+ और OH माइनस, ये है। ठीक है, और ये सारा होगा किसी बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये तो बेस बन ही जाएगा। हाँ, तो बेस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब देखिए 2 Na है और 2 H है, तो 2 NaOH बना लो और CH3CO का हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा? आपको ये पता है, हमें एक ही बनाना है, तो क्या बनेगा?
देखो ये जब टूटेगा तो ऐसा होगा ना, एक CH3 है अंदर, एक और CH3 है अंदर, एक CO2 ये रहा, COO CO2 हुआ, एक CO2 और है और 2 Na है, और वहाँ पे क्या है 2 H है और 2 OH है, ठीक है। 2 CH3 हैं, 2 CO2 हैं, 2 Na हैं, 2 H हैं, 2 OH है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 NaOH बना लिया, तो ये 2 Na 2 OH गया, काट दो। अब उसके बाद क्या है, सिंपल सी 2 CO2 है तो 2 CO2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी कांड हो गया। अब क्या है, CH3 है, ठीक है, और कुछ तो नहीं है ना। तो CH3 है, 2 हाइड्रोजन भी है ना, उसका भी कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं अभी। तो पहले तो CH3 बन गया यहाँ पे। उसके बाद 2 H बचे तो उसको H2 फॉर्म में निकाल लो। तो इनमें से कुछ चीज़ कैथोड में जाएगी, कुछ चीज़ एनोड में जाएगी आयनिक फॉर्म में। जैसे H2 तो आपको पता है कैथोड में जाएगा। तो कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस ऐसी है, आप लोगों को शायद समझ में आ गई हो कि सर क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है, गुड, समझ में आया ना। 2 CH3 हैं तो CH3 जुड़ गए, 2 Na 2 OH 2 NaOH जुड़ गया, H2 अलग हो गया और फिर CO2 2 अलग हो गई। क्लियर है, गुड।